नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये एक सवाल है कि अगर जिन किसी मर्द या औरत के ऊपर आशिक हो जाता है तो उस चीज़ से निजात का तरीक़ाकार क्या है, हम उस चीज़ से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। किसी भी मर्द या औरत के जिस्म के साथ किसी जिन की जो अटैचमेंट है उसके हवाले से मैं तफसील पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्लाह ना खास्ता अगर किसी को ये मसला दरपेश हो तो उसका तरीक़ाकार तो सबसे बेहतर तो ये है कि किसी भी अच्छे रूहानी मुआलिज जो है उसके साथ रब्ता किया जाए और उसके तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। अगर फ़ौरी तौर पे कोई मुआलिज मुयस्सर नहीं तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि सुबह और शाम के जो मसनून अज़कार हैं वो लाजिम हैं, वो शख्स चाहे मर्द है चाहे औरत वो उनकी पाबंदी करे। शैतान के शर से बचने के लिए ज़्यादातर वज़ू की हालत में रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक इंसान वज़ू की हालत में रहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत पर मामूर रहता है। तो जब वो वज़ू की हालत में रहेगा तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ उसके साथ होगा, तो शैतान उसके जिस्म के साथ मुंसलिक नहीं रह सकेगा, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेगा। तीसरी बात, रात को सोते वक़्त बिस्तर पर जो मसनून अज़कार हैं जो रात को सोते वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को दम करके सोया करते थे, वो अज़कार पूरे के पूरे करे, बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ कर उसके बाद उसके ऊपर लेटे। मरीज़ अगर मर्द है, इस बीमारी का, इस मर्ज़ का मरीज़ अगर मर्द है तो वो खुशबू का इस्तेमाल करे और खुशबू के अंदर कोशिश इस बात की जाए कि गुलाब की खुशबू इस्तेमाल की जाए, क्योंकि गुलाब की खुशबू से शयातीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू भी जो थी वो भी तफासीर में आता है कि वो भी गुलाब की तरह की महक थी। तो गुलाब की खुशबू से शयातीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। अगर मर्द है तो वो खुशबू का इस्तेमाल करे। औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उड़ती हुई खुशबू लगाने से मना फरमाया, लिहाजा औरत खुशबू नहीं लगाएगी। उसके बाद कुरान का सहारा ले, कुरान की तलावत करे। कुरान की तलावत में से रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह नूर की तलावत करे। पानी पर दम करके ख़ुद भी पी सकते हैं। और दूसरा तरीका दम करने का, ख़ुद को यानी अपने जिस्म पर दम करने का तरीका जो अहादीस से हमें मिलता है कि पढ़ने के बाद हाथों पर फूंक मार कर अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेरे। इसी तरह रात को सोने से पहले या इशा की नमाज के बाद जब तक ये तकलीफ़ मौजूद है उस वक़्त तक रोज़ाना कुरान की आखिरी दोनों सूरतें, सूरत फ़लक और सूरह नास, जिनको हम मौज़तैन भी कहते हैं, ये दोनों सूरतें 41 दफ़ा पढ़कर अपने जिस्म पर दम करे। और इनको पढ़ने का तरीका यही होगा कि हमने इन दोनों को इस अंदाज से पढ़ना है कि पढ़ना शुरू करने से पहले एक दफ़ा ताऊज़ पढ़ें और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फ़लक और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह नास पढ़ें। दोनों सूरतें पढ़ने के बाद उनको एक शुमार करें। इसी तरह दोबारा फिर दोनों सूरतों को पढ़ के एक शुमार करें और हर दफ़ा दोनों सूरतों को शुरू करने से पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इस तरीके से 41 दफ़ा पढ़कर अपने दोनों हाथों पे फूंक मारकर अपने सर से पाँव तक पूरे जिस्म पर अच्छी तरह फेर कर अपने जिस्म पर दम करें। ये अमल कोशिश इस बात की करें कि मुसलसल 3 हफ्ते से 5 हफ्ते तक ये अमल जारी रखें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मूज़ी मर्ज़ से इंशाअल्लाह निजात अता फ़रमा देंगे और मुकम्मल शिफा हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे।